हेलो दोस्तों, आज आप लोग सभी जान रहे हैं कि किस तरह आज विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। हाल ही में शुक्रवार को 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ये हमला इतना घातक था कि आपके पिछले कई हमलों के ज़्यादा और तेज़ गुना था। आपको मालूम होगा कि इजराइल अस्तित्व में 1948 में आया। उसके बाद ये एक ऐसा राष्ट्र है जो मिडिल ईस्ट के 16 देशों में से एक यहूदी राष्ट्र है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ता रहा है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि क्यों ही इस मिशन का नाम द राइजिंग लायन रखा गया। आपको विगत होगा कि 12 जून को यरूशलेम के एक बहुत पवित्र स्थान वेस्टर्न वॉल में नेतन्याहू जी थे। उन्होंने वहाँ बाइबल की एक लाइन है जिनको उन्होंने वहाँ देखा कि एक ऐसा राष्ट्र जो शेर की तरह खड़ा होता है। इस लाइन को उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, समझा और 13 जून को जब हमला किया इजराइल ने ईरान पर, तो इस ऑपरेशन का नाम लिखा द राइजिंग लायन। तो इस तरह से द राइजिंग लायन के कारण 13 जून को ईरान पर हमला किया गया। अब हम युद्ध के कारणों की बात करते हैं। इजराइल क्यों ईरान पर हमला कर रहा है? आप जानते कि ईरान अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना चाहता है और उसने अपने कार्यक्रम में काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली। आप जानते हैं कि परमाणु हथियार को बनाने के लिए सबसे पहले यूरेनियम को छांटना पड़ता है और परमाणु हथियार के लिए लगभग 90% शुद्धता होनी चाहिए और ईरान ने 60% के आसपास तक की शुद्धता प्राप्त कर ली। यानी ईरान अपने लक्ष्य के बहुत करीब था और इजराइल को लगा अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए उसने 13 जून को मिसाइल हमला किया और इजराइल ने ऐसा हमला किया जिसके बारे में ईरान समझ में नहीं पाया। इसका कारण ये है, उन्होंने क्यों परमाणु हमला किए नहीं चाहती कि ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर थे तो उन्होंने 60 लाख यहूदियों को नृशंस हत्या कर प्रत्यार्पण देकर मार दिया और उन्हें आज तक इतिहास के उन लम्हों का दर्द याद है। इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी राष्ट्र आसपास परमाणु संपन्न हो जो फिर इन यहूदियों पर हमला करे, क्योंकि एक छोटा सा देश है, 95 लाख की आबादी है। इस छोटे से देश ने ईरान को परमाणु संपन्न बनने से इसलिए रोक लाया ताकि यहूदियों का यह अस्तित्व इस विश्व में ना मिट पाए। ठीक आज से 5 दिन पहले 2025 के दिन शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला किया। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया, तबाह किया और कई मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अंदर घुसकर हमला कर ईरान को वो चोट दिया जो ईरान अनुभव भी नहीं कर सकता था कि इतनी भारी तबाही ईरान में इजराइल कर सकेगा। हमले मुख्यतः कहाँ हुए? सैनिक ठिकानों पर, परमाणु संयंत्र या परमाणु प्रशिक्षण केंद्र पर, गैस सेंटर पर, पेट्रोलियम सेंटर पर, क्योंकि गैस के तंगी मुख्यतः हमले गैस सिविलियन के ऊपर किए गए ताकि पहले ही ईरान गैस की तंगी से जूझ रहा है और जनता में आक्रोश है और गैस की कमी हो और ईरान की जनता सरकार के विरुद्ध खड़ी जाए। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में ईरानी नागरिकों को कहा कि अब समय आ गया है कि आप ईरान का तख्तापलट कर सके। और परमाणु हमले इतने सटीक थे, इतने अच्छे थे कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जहाँ चाहा वहाँ सटीक हमले कर कर उनका नुकसान पहुँचाया। जो पूरी दुनिया ये कहती थी कि जो इजराइल है वह मात्र उसकी वायुसेना 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, उन्होंने 1600 से 17 किलोमीटर अंदर मारकर ये साबित कर दिया कि इजरायली सेना वायुसेना की ताकत में भी कोई
किसी को कम आंकने लायक नहीं छोड़ती। उसके पास सक्षम वायुसेना है और उन्होंने इतने सटीक हमले किए कि इस सटीक हमलों में टॉप कमांडर तक मोहम्मद बागेरी तक ख़त्म हो गए, सलामी तक मारे गए और 6 परमाणु वैज्ञानिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी उनके घर के अंदर। सड़क पे नहीं, उन्होंने वहाँ हमला किया जहाँ वो अपने आप को सबसे सुरक्षित समझते हैं। उन ठिकानों पर हमला किया जो उनके लिए सुरक्षित था, वहाँ पर इन लोगों को मौत की घाट उतार कर और आम सिविलियन को नुकसान ना हो। चलिए अब हम आगे एक तुलना करते हैं कि इजराइल और ईरान किस तरह के देश हैं, उनके पास क्या क्या हैं, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, सैन्य व्यवस्था कैसी है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल जो है उसकी कुल आबादी है 95 लाख और ईरान के पास है 188 लड़ाकू विमान। अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो रक्षा बजट इजराइल का है 2.60 लाख करोड़ रुपए और ईरान का है 1.30 लाख करोड़ रुपए। यानी सीधे सीधे इजराइल ईरान से 2 गुना ज़्यादा अपनी रक्षा बजट पर खर्च करता है। अगर कुल सैनिक क्षमता दक्षता की बात करें तो इजराइल के पास है 1.7 लाख सैनिक और ईरान के पास है 6.1 लाख। सबसे शक्तिशाली देश अगर हम सैनिक संबंधों में बात करें तो इजराइल 15वें नंबर पर है और ईरान 16वें नंबर। ये लगभग सेम है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इजराइल ग्रोथ करता है 3.2% के रेट से और ईरान ग्रोथ करता है 0.3% के रेट से। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ईरान आता है 46वें नंबर पर और इजराइल आता है 27वें नंबर पर। इजराइल आता है 27वें नंबर पर। इजराइल के साथ कौन कौन देश है? अगर हम इजराइल के साथ करें कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं तो इजराइल के साथ देश हैं अमेरिका, ज़्यादातर पश्चिमी देश, जॉर्डन, यूएई, कतर और मिस्र। अगर हम ईरान की तरफ जाएं तो रसिया, चाइना, ट्रिपल एच, हिजबुल्ला, हमास, हुती और सीरिया। दूसरी तरफ अगर परमाणु संपन्न राष्ट्र की बात करें तो इजराइल उन 9 देशों में से है जो एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और ईरान परमाणु बम की तैयारी और परमाणु हथियार बनाने की जोर शोर से लगा हुआ है। अब बात करते हैं देश, पूरे विश्व में कुल 57 मुस्लिम देश हैं। अगर किसी एक के पास परमाणु बम है तो है पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम संपन्न राष्ट्र है जिसके पास 57 देशों में परमाणु हथियार है। अब हम बात करते हैं इजराइल की मीडिया और इजराइल के लोग नागरिक। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ईरान को ऐसा लगा कि शायद हमला इजराइल ना करे। और सबसे बड़ी बात, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिका ने यह कहा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए और आदेश दिए, तो ना तो नेतन्याहू की किसी कैबिनेट या किसी सैन्य अधिकारी ने उस पर तवज्जो दी, बिल्कुल खामोश हो, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे इजराइल को और एक अच्छा मौका मिला। ईरान को लगा कि आज इजराइल अब हमला करने के मूड पर नहीं है और उन्होंने जैसे ही ऐसा समझा 13 जून, आप सबको मालूम है, शुक्रवार को इजराइल ने ऐसा भयंकर अटैक किया जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें इजराइल से सीखना चाहिए, अन्य राष्ट्रों से भी सीखना चाहिए। जो मुझे मुख्य बिंदु लगे मैंने आप सभी से शेयर किए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चिर परिचित DN झा। अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए सबको नमस्कार। भारत माता की जय।
तो आबादी में भी $9.24 करोड़। इजराइल के पास है 240 लड़ाकू विमान। ईरान पर इजराइल किसी भी तरह का हमला नहीं करेगा। क्या होगा बस चलता ही नहीं होता। देखिए कि ईरान का कोई भी डिफेंस सिस्टम का हो या अन्य कोई कार्रवाई हो, वो कभी भी ऑपरेशन लीक नहीं होता। उसका कारण है वहाँ की मीडिया, वहाँ के नागरिक। जबकि आप जानते हैं कि ईरान में ईरानी लोग ही जासूसी करते हुए पकड़े गए, जिन्होंने इजराइल को सारी रिपोर्टें दी। और इससे भारत भी अछूता नहीं है। अभी हाल फिलहाल ज्योति, पता नहीं कितने ही यूट्यूबरों ने इस तरह की हरकत करी। इजराइल की यही कूटनीति बहुत काम आई, ना भारत ईरान को ऐसा लगा कि अब तो इजराइल हमें भी ध्यान रखना नहीं करेगी कि हम ईमानदारी से 13 जून को नागरिक है, अपनी नागरिकता का ईरान पर हमला और अपनी नागरिकता के ऐसा कर्तव्य को निभाएं, जिसका अनुभव जिसकी उम्मीद ईरान को भी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया वीडियो कि अच्छा लगा हो तो आप भी तरह का हमला नहीं करेगा, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ना इसी तरह सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए, प्रधानमंत्री कार्यालय कमेंट बॉक्स में भी किसी भी प्रकार का कोई अपडेट किया गया या उस पर कोई टिप्पणी की गई तो ईरान को ऐसा लगा कि शायद अब इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगी और वो आराम से अपने परमाणु कार्यक्रम में लग गई। में अगर हम इजराइल की बात करें तो वहाँ के सैनिक, वहाँ के सिविलियन और मीडिया दोनों बहुत वफादार हैं। आपको मालूम होगा कि बीच में नेतन्याहू की कैबिनेट, उनके सैनिक ऑफिसरों की मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग आए और ये कहा गया मीडिया के द्वारा कि ये जो मीटिंग है, चाहे वो नेतन्याहू ले रहे हों या राजनयिक ले रहे हों या सैन्य अधिकारी ले रहे हों, ये उस पर है कि हमें किस तरह से गाज़ा में फंसे हुए इजरायलियों को वापस लाना है। लेकिन बात यहाँ ये थी कि उन मीटिंगों में ईरान के ऊपर हमले की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ पूरी मीडिया ने ये खबर फैला दी कि 17 जून तक नेतन्याहू अपने बेटे के शादी के कार्यक्रम के वजह से छुट्टी पर है। इजराइल की